नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिं परमानन्दं उपदेष्टामीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। थोड़ा इसको सही कराओ, थोड़ा सही बोले, आवाज थोड़ी सी तेज करो ना। हेलो। प्रातः कवि वंदन सूत्र ब्रह्मनिष्ठ सतगुरुदेव भगवान, मेरे समीप बैठे स्वामी जी महाराज, हमारे परम आदरणीय स्वामी जी महाराज, ओम चेतन जी, और मेरे इधर उधर बैठे सभी संत महापुरुष, सबको अपने हृदय से मैं बारंबार अभिनंदन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, सत्संग का जहाँ पर महत्व होता है, जहाँ पर श्रोता वक्ता एक विचार में होता है। आप लोग कहीं देखो, हम लोग कहीं देखें, तो ये सत्संग की प्रणाली, इसमें तो आप भजन गा लो तो बढ़िया है। अरे चलो, महाराज जी की आज्ञा है, दर्शन होना था, हम किसी विधि से जा ठहरे हुए थे, और ये एक संयोग है, ये बहुत दिन पीछे मिले हमको। कम से कम 2 साल हो गए होंगे मुझको, बहुत दिन पीछे दर्शन हुआ। यही हमारा सत्संग है कि संतों का मिलन हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए, आप और हम लोग भगवत कृपा 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। सब बोलना कीर्तन में, माता भाई बहन बालको। तो सभी भोजन कर रही बेचारी, खाती माता रही। बहन तो बदलाव लगी, कब की मिली ये भी। महाराज को हमको 2 साल आ गए, इनको तो 2 साल तो कोई भजन जो सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम हर हर महादेव की जय। तो अभी आप लोग श्रद्धामयी भावना से श्रवण कर रहे थे शास्त्र के अनुसार। अब शास्त्र क्या है? एक तो है नहीं, शास्त्रोति प्राप्नोति इति शास्त्र। शास्त्र क्या है? जो शासन करता है। ऐसे सरकार अपना पार्लियामेंट चलाती है,
नियम बनाती है, कानून बनाती है, अग्रेसर लाती है, कानून बना करके उसको बांटती है। इसी प्रकार शास्त्र जो है प्रत्येक मानव के ऊपर शासन करता है। और जो शासन है किसका, कानून को ही शासन कहते हैं। हमने यदि कानून की बात को नहीं माना, जैसे हम अपने घर में पावर लेते हैं, लाइट लेते हैं, यदि हमने कानून के विरुद्ध, मीटर के विरुद्ध यदि कनेक्शन को लाइन से जोड़ दिया, यदि पकड़े गए तो क्या होगा, पकड़े जाओगे तो क्या होगा, दंड मिलेगा। आपको हमने तो कुछ नहीं किया, बिल देते हैं, पर डे देते हैं, पर महीने मंथली देते हैं, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। तो ऊर्जा का, विद्युत का ये नियम है कि हमारे मीटर में जितना भी यूनिट होगा उतना हम उनसे बिल लेंगे। परंतु आपका कनेक्शन होते हुए भी यदि आप मीटर से अलग से यदि कनेक्शन जोड़ते हो तो आप कानून के दायरे में नहीं हो। इसी प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, अभी भाई जी गा रहे थे कोई, पंचदेह का ये तन तेरा, पंचभूत का ये तन तेरा। ये जो हमारे तुम्हारे सामने बैठा है, ये जो शरीर है, बोले कैसा है, ये आने और जाने वाला है। कैसा शरीर है, आने और जाने वाला है। तो इससे करना क्या चाहिए, तो इससे भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। आप लोग विचार करो, भगवान का भजन ही क्यों करना चाहिए। भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान ने कृपा करके ये तुमको मनुष्य शरीर दिया है। पशु का शरीर नहीं दिया, पक्षी का शरीर नहीं दिया, सर्प का शरीर नहीं दिया, भैंस पशु का शरीर नहीं दिया। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है कि आपको मनुष्य का शरीर दिया है। आप लोग संसार में जितनी भी पद पदार्थ प्रतिष्ठा हैं सारी बदलने वाली हैं, कोई स्थिर नहीं है। पुनरपि वित्तम पुनरपि मित्रम पुनरपि भार्या पुनर्मयी एतत् सर्वम पुनर्लब्धम न शरीरे पुनः पुनः। ये पुराण बोलता है कि आपको सभी चीज मिल सकती हैं, परंतु मनुष्य शरीर यदि आपने धर्म का आश्रय नहीं किया, पुण्य का प्राप्त नहीं किया, तो आपको दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। आप कोशिश कर लेना, आप कुछ और डिमांड भी रख दोगे तब भी आपको मिलने वाला नहीं। ये जो मिला है आपको एक अवसर मिला है, अवसर माने मौका। आपको एक बार मौका मिला है। इससे यदि आपने अपने आत्मोद्धार नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के नाम का भजन नहीं किया, तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। आप लोग देख लो, ये संसार परिवर्तनशील है। आपका जो शरीर था पहले कितना सुंदर था, जब शिशु अवस्था में थे आप तो कितना सुंदर था, फिर जवान अवस्था में आए तब और सुंदर हो गया, और ये जो वृद्धावस्था में जाता है तो तुम्हारा ही शरीर तुमको अच्छा नहीं लगता। तो ये बदलता रहता है, इसलिए इसका परम प्रयोजन है। तो पुनरपि वित्तम, धन कमा लो, वह धन भी पहले कमाने में दुख होगा, परिश्रम होगा, फिर उसको रखने में दुख होगा। यदि अधिक धन तुम्हारे पास होगा तो आपको भी दुख होगा। किससे? चोर से दुख होगा, भाई बंधुओं से छुपाने में दुख होगा। अपने पास रखोगे तो आपको सरकार से दुख होगा,
और सरकार से भी तुम छिपा लोगे तो अपने संबंधियों से दुख होगा। तो आपका जो धन है वो भी सुख देने वाला नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप धन का मत कमाओ, आप पैसा मत रखो, आप रुपए मत रखो, परंतु कितना, इससे अपना गृहस्थ आश्रम सदाचार भाव से चलता रहे, जीवन यापन होता रहे, यज्ञ यजन शुभ कर्म करते हैं। ऐसा नहीं आप गरीब भाई भी कुछ नहीं कर सकता, तो पुनरपि वित्तम और पुनरपि मित्रम। मित्र है ना आपका, मित्र आपके पास है, पैसा है तो बात करेगा, और पैसा नहीं तो कोई भी नहीं पूछे। तो ये कैसा है, बदलने वाला है। और पुनरपि भार्या, आपकी पत्नी सुंदर हो, आप थोड़े काले हो, तो वो भी आपका आदर कम करेगी थी, पर कैसा करेगी, कम करेगी ना करेगी। तो आप गोरे हो, पत्नी काली है, तो आप उसका आदर करोगे कि नहीं करोगे? आदर तो करोगे, पर न्यूनाधिक करोगे, परसेंटेज में करोगे। और यदि दोनों समान है तो ये भी, इसमें भी दुख है। यदि दोनों समान में पत्नी सुंदर हुए तो आपके हृदय में वो भी दुख होगा कि ये मुझसे सुंदर क्यों हो गई, या उस पत्नी को भी दुख होगा मुझसे मेरा पति सुंदर क्यों है, उसमें भी दुख है। तो पुनरुक्त भार्या मानी पत्नी है। यदि एक तुम्हारी पसंद नहीं आए तो हमारे और इस्लाम धर्म वालों मुसलमानों में तो एक से दूसरी भी ले आते हैं, दूसरे से तीसरी भी ले आते हैं, तीसरे चौथी भी आ जाती है, रखे जाते हैं। चलो हमारे हिंदू धर्म में तो एक पत्नी सदाचारी मानी जाती है, पर उनके धर्म में तो एक को तलाक भी दे देते हैं। चलो साइड हो जाओ, दूसरी ले आते हैं। तो पत्नी में भी सुख नहीं।